जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम देखेंगे कि मैथ के क्लास 10th का बच्चे पेपर कौन जो होता है वो कौन कितने नंबर का आता है, आपके पास उसको हल करने के लिए कितना वक्त होता है और किस चैप्टर में से कितने सवाल आते हैं, लॉन्ग कितने आते हैं, शॉर्ट कितने आते हैं और बच्चों कुल आपके पास वक्त कितना होता है, कुल नंबर कितने होते हैं, ये बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ के लिए। तो बच्चे देखिए क्लास की 10th ये पेपर्स की बात की है 2023 और 2024 के लिए। कुल जो होते हैं नंबर मैथ के बच्चे आपके 75 होते हैं। इसके लिए कुल वक्त आपके पास जो होता है वो 2 घंटे 30 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो वो मरूजी होता है, जिसमें जो बच्चे आपके होता है 15 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके 15 नंबर का, यानी मरूजियां जो आपकी होती है ऑब्जेक्टिव आपके 15 नंबर की होती है। 20 मिनट बच्चों आपके पास होते हैं। ये बच्चों 20 मिनट जो होते हैं, देखिए अगर से 15 नंबर लेकर यहाँ पे आपको 5 एक्स्ट्रा जो होते हैं वो मिनट दिए गए, क्योंकि इसमें आपने बबल फिलअप करने होते हैं वो कंप्यूटर शीट के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों आपको 5 मिनट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो 20 मिनट के बाद बच्चों आपसे पेपर जो है आपसे छीन लिया जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन मरूजी के लिए खास तौर पर जो कि आपका पहला क्वेश्चन है, तो वक्त पर बच्चे पहुंचना लाजमी होता है। अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपका वक्त जाया हो जाएगा। एक्स्ट्रा वक्त उनकी एग्जामिनर की मर्जी होती है, आपको 2-4 मिनट दे दे तो ठीक है। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपका निशाइया है, शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। इसके लिए कुल वक्त आपके पास 2 घंटे 10 मिनट बच्चे आपके पास है और इसके कुल नंबर आपके पास जो है वो है 60। ये आपके दूसरा क्वेश्चन तीसरे निशाइया पेपर बच्चे आपका जो होते हैं उसके 60 नंबर आपके के 15 नंबर आपके मरूजे के निकल चुके हैं, तो कुल नंबर 75 होते हैं। तो इस तरह आपके पास बच जाते हैं सिर्फ 60 जो होते हैं वो बच्चे आपके पास होते हैं नंबर इसके। और इसके लिए आपके पास वक्त जो होता है वो 2 घंटे 10 मिनट होता है। सवाल नंबर 2 मुख्तलिफ सवालात पर मुश्तमिल है, या मुख्तलिफ सवालों पर मुश्तमिल है बच्चों। तो कुल नंबर इसके आपके होते हैं 12। टोटल क्वेश्चन आपके 9 पेपर में आएंगे, आपने सिर्फ उसमें से हल जो होते हैं वो करने हैं 6 टोटल क्वेश्चन बच्चे। सवाल नंबर 2 के टोटल जुज आपके पास जो होंगे वो पेपर में आएंगे आपके 9, आपने हल करने हैं सिर्फ 6। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 नंबर पर मुश्तमिल है। इस तरह सवाल नंबर 2 जो होगा इसके कुल नंबर आपके 12 होंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 2 जो होता है ये आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले 3 जो बच्चे आपके जो वो आपके आएंगे चैप्टर नंबर 1 से, जबकि चैप्टर आपका आगे जुज नंबर 4 5 6 और 7 ये आपके बच्चे चैप्टर नंबर 2 से आएंगे। यानी इसके 4 जुज आते हैं। पहले 3 जुज आएंगे चैप्टर नंबर 1 से और अगले 4 जो होंगे वो आपके आएंगे चैप्टर 2 से, और सिर्फ 2 जुज 8वां और 9वां जो बच्चे आपके आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से। जो कि बच्चों आपने सिर्फ इसके 6 जो हल करने हैं, इसलिए पहले चैप्टर को अच्छी तरह कर लिया जाए, और अगर इसका दूसरा चैप्टर कर ले तो आपके 7 जो हल हो सकते हैं, जबकि आपने सिर्फ 6 हल करने हैं। या अगर बच्चे इसका आप कर ले दूसरा चैप्टर और इसके साथ तीसरा चैप्टर कर ले, पहले को बिल्कुल टच ना करें, फिर भी आपका पेपर पूरा हो जाएगा, शॉर्ट आपके पूरे हो सकते हैं। तो बच्चों इस तरह पहले 3 चैप्टर आपको, पहले सवाल नंबर 2 जो कि मुख्तलिफ जुज़ पर मुश्तमिल है, मुख्तलिफ सवालात पर मुश्तमिल है, ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक आपके जाता है। तो यहाँ तक बच्चे चैप्टर नंबर 2 तक आपके 9 जो टोटल पेपर में आएंगे, जिसमें आपको सिर्फ 6 हल करने हैं। तो इस तरह आपका सवाल नंबर 2 सिर्फ पहले 3 चैप्टर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद बच्चे आपका सवाल नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी शॉर्ट जो होते हैं जुज़ों पर मुश्तमिल है, ये शॉर्ट आंसर पर मुश्तमिल है। आपने इनके शॉर्ट ये मुख्तलिफ जवाब जो होते हैं जवाब देने होते हैं सवालों के। इसमें भी टोटल जो होते हैं आपके बच्चे 9 ही पेपर में आते हैं, जबकि आपने सिर्फ 6 ही हल करने होते हैं, 3 आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। तो बच्चों टाइम मैनेज भी आपने करना है। अगर ये यहाँ पे 12 नंबर का है तो ज्यादा से ज्यादा आपने 24 मिनट इसके लिए इस्तेमाल करने। 24 से ज्यादा अगर लगाएंगे तो बच्चों बाकी पेपर को हल करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इस तरह ये आपका दूसरा सवाल था, इसके लिए भी आपके पास ज्यादा से ज्यादा 24 मिनट ही आपने लगाने हैं। डबल टाइम आप बच्चे लगा सकते हैं, इससे ज्यादा अगर टाइम लगाएंगे तो आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। तो बच्चे ऐसे अगर जुज़ पे देखें तो पहले 2 जुज़, पहला और दूसरा जुज़ आपके चैप्टर ये आपके शुरू होता है चैप्टर 4 से चैप्टर 6 तक है, 3 चैप्टर पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 2 भी पहले 3 पर था और ये भी 3 पर है। चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, छठा चैप्टर, ये आपका सवाल नंबर 3 जो होता है 3 चैप्टर पर बच्चे मुश्तमिल है। तो पहले 2 जुज़ आपके चैप्टर नंबर 4 से आएंगे, इसका जुज़ नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये आपके चैप्टर नंबर 5 से आएंगे। और इसका बच्चे
जुज़्व नंबर 7, 8 और 9 ये आपके चैप्टर नंबर 6 से आए हैं। तो बच्चे बड़ा आसान है, अगर आप चैप्टर 4 को बिल्कुल इसके शॉर्ट क्वेश्चन को हाथ ही ना लगाए यानी बिल्कुल टच ना करें तो फिर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा होगा, 7 तो आपके पास बनते हैं। तो 7 जुज़ आपके पास होंगे जबकि आपने सिर्फ 6 हल करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को अगर अच्छी तरह कर लिया जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये मुकम्मल हो जाता है। या अगर बच्चे आप चैप्टर नंबर 4 और 5 को भी कर लें तो फिर भी आपके 6 जो पूरे हो जाएंगे, तो क्या आपने 6 ही हल करने हैं, ये तो वैसे ही आपके 3 जो होते हैं एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे बच्चे आप बेहतर समझे क्योंकि चैप्टर 5 ज्यादा आसान है चैप्टर 6 की निस्बत, इसलिए अगर चैप्टर 4 और 5 को टच कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। चैप्टर 4 में वैसे ही टोटली 8 7 या 10 क्वेश्चन शायद शॉर्ट है, तो आसानी से बच्चे चौथा और पांचवा अगर कर ले तो ये आपका जो होते हैं वो आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 3 में पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। जी बच्चे इसके चलते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। ये भी मुख्तसर सवाल पर मुश्तमिल है, मुख्तसर जवाब आपने देने हैं। ये मुख्तसर सवाल होंगे सवाल नंबर 4 के लिए, तो इसके बच्चों मुख्तसर जवाब देने। ये भी टोटल 9 जुज़ पर मुश्तमिल होगा आपका सवाल नंबर 4 और आपने इसमें से सिर्फ 6 ही हल करने हैं। तो इस तरह टोटल नंबर आपके पास बच्चों बन जाते हैं 12। 12 ही आपके क्वेश्चन नंबर 2 के थे, 12 नंबर ही आपके क्वेश्चन नंबर 3 के थे और 12 ही नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 4 के हैं। 2, 3 और 4 ये सारे बच्चे आपके मुख्तसर जो होते हैं सवालात पर मुश्तमिल हिस्सा है और इसके आपने मुख्तसर ही जवाब देने हैं। 2 नंबर का हर सवाल होता है, 6 आपने हल करने हैं। तो इस तरह हर सवाल जो होगा दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपके टोटल 12 नंबर के बन जाएंगे। टोटल 12 दिया 36 नंबर बच्चों आपके लिए बन जाएंगे। तो इसके नंबर बच्चे आप सवालों की अगर जुज़्व की तकसीम देखें तो चैप्टर नंबर 7 से आपके पहले 4 जुज़ आएंगे। पहले 4 जुज़ आपके बच्चे चैप्टर नंबर 7 से आ जाएंगे और जुज़्व नंबर आपका 5 जो है ये चैप्टर नंबर 8 से है। जुज़्व नंबर 6 चैप्टर नंबर 10 से है और चैप्टर आपका जुज़्व नंबर 7 इसका चैप्टर नंबर 11 चैप्टर से और आखिरी दो जुज़ इसके 8वां और 9वां ये आपके चैप्टर नंबर 13 यानी 13 से है। तो बच्चों दरमियान में इन्होंने चैप्टर 2 नहीं दिए, 9 और 12, तो उसमें वो बच्चों थ्योरम में चला जाता है लॉ के लिए शायद, इसलिए उसमें से आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाता। अगर आ भी जाता है तो बच्चों आखिरी 4 चैप्टर की तारीफें काफी हद तक आपस में मिलती जुलती है, इसलिए बेहतर यही है कि आप आखिरी 4 चैप्टर के सारे तारीफें कर सकते हैं। और हर चैप्टर में मेरे ख्याल के मुताबिक 6 या 7 तरीके, अगर हम 8वें चैप्टर स्टार्ट करें तो 8 से 13 तक आपके तकरीबन ये 5 चैप्टर बनते हैं, 6 चैप्टर बनते हैं। तो इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा 6 तरीके भी करें तो 36 से 40 तरीके टोटल बनती है। बेहतर है बच्चे इससे आपने 7वें चैप्टर में तो 4 आप बाकी 2 के लिए या कोई 2 चैप्टर, अगर 13वां चैप्टर और कोई एक और चैप्टर कर लिया जाए तो इस तरह आपका आसानी से या 7वां और 13वां भी कर ले वैसे बच्चे आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चे आपने 10वां 11वां या 8वें चैप्टर में क्योंकि एक एक डेफिनेशन आती है तो किसी एक को भी अच्छी तरह कर ले तो बच्चे आपका ये वाला चैप्टर जो होता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हल हो जाएगा और बच्चे पूरे 12 के 12 नंबर हासिल कर सकते हैं। जी बच्चे अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। तो बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो सवाल नंबर 4 तक खत्म हो जाते हैं। सवाल नंबर 5 जो आपका ये बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग जुज़्व पर मुश्तमिल है और ये 8 टोटल नंबर होते हैं। सवाल नंबर 5 के टोटल बच्चे 2 जुज़ होंगे, हर जुज़ का एक एक नंबर होगा। अलफ जुज़ का भी 4 नंबर है, बे जुज़ के भी 4 नंबर है, इस तरह कुल नंबर आपके बन जाते हैं 8। तो बच्चे इसका पहला जुज़ जो 5वें का आएगा वो आपके चैप्टर नंबर 1 से आएगा, 4 नंबर का है और इसका दूसरा जुज़ वो आपके चैप्टर नंबर 2 से आएगा, ये भी आपका 4 नंबर का है। तो इस तरह टोटल जो नंबर आपके सवाल नंबर 5 के बनते हैं वो आपके बच्चे 8 ही है। तो ये आपका निशाइया हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा है, ये टोटल बच्चे 24 नंबर पर मुश्तमिल है। यानी टोटल आपने 3 ही सवाल हल करने होते हैं, हर सवाल जो होते हैं आपके 8 नंबर पर मुश्तमिल है। इस तरह सवाल नंबर 6 की तरफ बच्चे देखें तो सवाल नंबर 6 भी 2 जुज़ पर मुश्तमिल है। अलफ जुज़ है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 से आएगा, कुल नंबर इसके 4 है। इसका बे जुज़ है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 से आएगा और इसके भी 4 नंबर है। तो इस तरह कुल नंबर इसके बच्चे बन जाते हैं 8 नंबर का ये बनता है, 8 ये वाले और 8 ये वाले, एक क्वेश्चन बच्चों बाकी रह जाता है। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ये भी 2 चीजों पर मुश्तमिल है। अलफ जो इसका चैप्टर नंबर 5 से आएगा और इसका बेस जो चैप्टर नंबर आपका 6 से आएगा। हर जो 4 नंबर का है तो कुल नंबर उस तरह आपके 8 ही बन जाते हैं। अब बच्चे आप अच्छा इसके बाद सवाल नंबर 8 की तरफ, सवाल नंबर 8 में बच्चे चैप्टर नंबर 7 से एक जुज आएगा जो कि 4 नंबर का है और इसका बेस जो जो आपका चैप्टर नंबर 9 से आएगा, ये भी 4 नंबर का। इस तरह कुल आपके 8 नंबर बन जाते हैं। तो इस तरह बच्चों ये पांचवें सवाल ये भी आपका 8 नंबर का है, सवाल नंबर 6 ये भी आपका 8 नंबर का है, सवाल नंबर 7 ये भी 8 नंबर का है, सवाल नंबर 8
ये भी आपका 8 नंबर का है। और ये आपका सवाल नंबर 9, ये भी बच्चों आपका 8 नंबर का ही है। लेकिन बच्चों याद रख लें, सवाल नंबर 9 जो आपका है ये लाजमी होता है। इसको थ्योरी या मसला का ये इसमें पूछा जाता है सवाल नंबर 9। और ये बच्चों अगर आप सवाल नंबर 9 नहीं करेंगे तो आपके 24 नंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 4 सवाल जो दिए गए इन चारों में से आपने कोई 2 हल करने होते हैं। ये बच्चों आपकी अपनी मर्जी है कि कोई 2, चाहे आप 5वां 6वां कर लें, चाहे आप 5वां 7वां कर लें, चाहे आप 5वां और 8वां कर लें, और या आप 6ठा 7वां कर लें, चाहे 6ठा 8वां कर लें, चाहे आप 6ठा 7वां कर लें, चाहे 7वां 8वां कर लें। तो बच्चों ये वाले आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये आपकी अपनी मर्जी होती है। 4 सवालों में से कोई से 2 सवाल आपने हल करने होते हैं। जबकि सवाल नंबर 9 जो होता है ये बच्चों लाजमी है 8 नंबर का, इसमें मसला आपसे लिया जाता है, मसला पूछा जाता है, और 8 ही नंबर का एक ही जुज होता है, 8 नंबर का होता है। ये बच्चे आपके या चैप्टर नंबर 9 से आएगा या चैप्टर नंबर 12 में, यानी दोनों में से एक आता है बच्चों। 9 में से भी आता है, 12 में से भी आता है। आपने सिर्फ किसी एक को हल करना है, इसलिए चाहे आप चैप्टर 9 के मसले याद कर लें, चाहे आप चैप्टर नंबर 12 के मसले याद करें, किसी एक चैप्टर को बच्चे हल करने से आपके 8 नंबर का जो हल हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों देखिए कौन नंबर अगर मैथ की चेक करें तो 15 नंबर बच्चे मरूजी के हैं, 60 नंबर आपके इशाइया के, कौन नंबर आपके 75 बन जाते हैं। वक्त देखें तो मरूजी के लिए बच्चे आपके पास 20 मिनट है और इशाइया के लिए 2 घंटे 10 मिनट आपके पास बच्चे बनते हैं। तो कुल वक्त बनता है 2 घंटे 30 मिनट। तो अगर हम इसके बच्चे सेकंड निकालें तो ये 150 सेकंड बनते हैं। और नंबर भी बच्चे आपके पास कितने नंबर है, टोटल आपके पास है 75 नंबर और मिनट आपके पास है 150। तो इस तरह बच्चों आपके पास डबल वक्त दिया जाता है। ये आपको देखिए 75 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर 150 निकलता है। तो इस तरह बच्चों 75 नंबर अगरचे आपके पास होते हैं लेकिन डबल वक्त आपको दिया जाता है, 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो बच्चों आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। सिर्फ मरूजी के लिए थोड़ा सा इशू होता है, इसलिए बच्चों मरूजी के लिए आपने वक्त से पहले पहुंचना लाजमी है। अगर आप लेट आएंगे तो बच्चों आपका मरूजी हिस्सा रह जाएगा। दूसरा बच्चों ये गलती अक्सर स्टूडेंट की 9th और 10th की देखी गई है कि सवाल नंबर 8 का पहला चूज कर लेते हैं और सवाल नंबर 5 का पहला चूज कर लेते हैं और इसके साथ सवाल नंबर 6 का बे चूज कर देते हैं। तो बच्चों इस तरह आपका ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको सवाल नंबर 5 का आपने जो नंबर चूज किया उसके नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन जब इसके साथ आप मिक्स करेंगे इस सवाल को तो बच्चों इसके आपके जो नंबर बे के जो होते हैं इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। या ऐसे करते हैं कि सवाल नंबर 6 को अलग चूज आता है और सवाल नंबर 7 का उसको भी अलग चूज आता है, सवाल नंबर 6 का भी अलग चूज कर दिया और सवाल नंबर 7 का भी अलग चूज कर दिया। कहते जी मेरे 2 सवाल हल हो गए। तो बच्चों आपके 2 सवाल हल नहीं हुए, बल्कि आपने सिर्फ सवाल नंबर 6 का अलग चूज हल किया है। इस तरह सिर्फ आपको 4 नंबर मिलेंगे, इसके साथ आप इसको मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये सवाल नंबर 6 के दोनों जुज में से ठीक है। अगर आपको कोई एक आता कोई एक हल कर रहे हो, सवाल नंबर 1 का जो आपको आता है उसको आप अलग सवाल नंबर 7 के नीचे ही हल करेंगे। तो इस तरह बच्चों आपके 2 जुज हल हो जाएंगे, 2 सवाल हल नहीं होंगे। तो बच्चों अक्सर स्टूडेंट खास तौर पर 9th और 10th में ये फॉल्ट देखा गया है कि किसी सवाल का एक जुज में 5वें सवाल का एक अलग जुज कर लिया और उसके साथ छठे का बे जुज कर दिया। तो कहते हैं जी बच्चे मेरे से दोनों के दोनों क्वेश्चन पूरे हो गए। तो बच्चों ये आपका रॉन्ग मेथड है। इस तरह आपके ना तो आपको 5वें के नंबर तो अलग जो उसके मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ आप छठे सवाल का जो करेंगे उसको कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये आपका रॉन्ग मेथड है। इसलिए जिस क्वेश्चन को आपने पकड़ना है उसके दोनों जो आप हल करेंगे तभी आपका क्वेश्चन वो कंप्लीट होगा। ये सवाल नंबर 5 है, इसका अल्लाह का बे जो हल करेंगे तभी आपका सवाल नंबर 5 पूरा हो जाएगा और उसके 8 नंबर की आप उम्मीद रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5वें का अलग जुज ले ले और छठे का बेज उसके साथ हल कर दिया और जी मेरे 4 नंबर इसके मिल जाएंगे, मुझे 4 नंबर इसके मिल जाए। तो बच्चों ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ सवाल नंबर 5 का अलग जुज के 4 नंबर मिलेंगे। ये सवाल नंबर 6 का कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।